नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मार गिराया था, वह कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, तिलका मांझी जो थे, इन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मार गिराया था। दोस्तों, इसमें तिलका मांझी की बात करें तो इनका दूसरा नाम जो है जाबरा पहाड़िया है, इसे याद रखिएगा, है ना। और तिलका मांझी जो थे, इन्होंने 1783 से 1785 में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दोस्तों, इनको जो है 1785 में भागलपुर में बरगद पेड़ पर फांसी दी गई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का वह विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था, वह कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, बुद्धू भगत जो थे, वैसे विद्रोही आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोगों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। कब किया था? तो 1895 से किया था 1900 में, है ना, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, इसमें हम अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू की बात करें तो इसका अर्थ होता है अब मुंडा का राज प्रारंभ हो गया और महारानी राज समाप्त हो गया, है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दल को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 53। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, झारखंड का समर्थन जो है करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति यानी कि जेसीसी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय जो है किसान सभा में 1935 में किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा ये बताना है? देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधे से अधिक है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। आगे देखते हैं, सदानों का झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना है, यह भी सही है। सदानों की भाषा को सादरी कहते हैं, यह भी सही है ना। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, प्रजाति दृष्टि से सदान गैर आर्य है। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। प्रजाति दृष्टि से सदान गैर आर्य थे, यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जनजाति 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेरो जनजाति, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, चेरो जनजाति जो है यह 12 हजारी एवं 13 हजारी उप विभाग में विभाजित हैं। अगला प्रश्न है, भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। यानी कि भूमिजों के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में एक बेमेल है। दोस्तों, इसमें बेमेल की पहचान करना है, यानी कि जो सही मेल नहीं है। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है युवागिरी और एक तरफ दिया हुआ है जनजाति, है ना। देखिए, घोटुल जो है, घोटुल यह संथाल जनजाति का युवागिरी है। दोस्तों, इसमें घोटुल की बात करें तो यह संथाल जनजाति का तो युवागिरी है ही, साथ ही गोंड जनजाति का भी युवागिरी है ना, इसे याद रखिएगा। यानी कि यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं गितियोड़ा। गितियोड़ा जो है यह बिरहोर जनजाति का युवागिरी है, यानी कि यह भी सही है।
आगे देखते हैं धुमकुरिया, है ना, धुमकुरिया जो है यह उरांव जनजाति का युवा गृह है, यानी कि यह भी सही है। बात करें कोरवा का, तो कोरवा जो है गोंड जनजाति का युवा गृह नहीं है। दोस्तों कोरवा की बात करें, यह जो है यह शौर्य पहाड़िया का युवा गृह है, इसे याद रखिएगा, है ना, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही मेल नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरवा की जगह गोंड की जगह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शौर्य पहाड़िया। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज में महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। सही आंसर का ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। देखिए झारखंड पंचायती राज 2001 अधिनियम के तहत महिलाओं की 50% आरक्षित सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु गोमके कहा जाता है। सही आंसर का ऑप्शन ए रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना, रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है। सही आंसर का ऑप्शन डी झंझाइन, झंझाइन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा झंझाइन लोकगीत गाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया जाता है। सही आंसर का ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना, यानी कि सोहराय चित्रकारी में पशुपति देवता का चित्रण किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टांगीनाथ धाम मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। सही आंसर का ऑप्शन ए गुमला, गुमला इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। टांगीनाथ धाम मंदिर जो है यह गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि धार्मिक कृत्य से संबंधित हैं। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों। दोस्तों इसमें बैगा की बात करें तो बैगा जो है ग्राम देवता का पूजक व वाहन का सहयोगी होता है ना। और वहीं नायके की बात करें तो नायके जो है यह ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है। बात करें कुड़ाम नायके का, तो यह जो होता है ग्राम के बाहर देवी देवता का पूजक होता है ना, इसे याद रखिएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही आंसर ऑप्शन सी जगदीश त्रिगुणायत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगदीश त्रिगुणायत हैं। दोस्तों इसमें मुंडारी लोक कथाएं के साथ साथ बांसुरी बज रही और सोसो बोंगा जो कथाएं हैं इनके रचनाकार भी जगदीश त्रिगुणायत हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोडू दांडी पुस्तक जो है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही आंसर ऑप्शन सी कवि बिहारी लकड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कवि बिहारी लकड़ा जो है यह कुड़ू दांडी पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों इस पुस्तक की बात करें तो इसको प्रकाशित किया गया था 1950 में। कब किया गया था, 1950 में, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के हिंदी साहित्य की पहली उपन्यास किसे माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए राजपूतानी शान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड के हिंदी साहित्य की पहली उपन्यास किसे माना जाता है, तो राजपूतानी शान को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज कब प्रकाशित हुआ। सही आंसर ऑप्शन सी 1874 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज जो है यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1874 में हुआ था। दोस्तों इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक किसकी है, तो रेवरेंड ओ फ्लेक्स की पुस्तक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली पत्रिका जो कि हिंदी में है वह कौन सा है। सही आंसर का ऑप्शन बी घर बंधु, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना, यानी कि झारखंड की पहली पत्रिका जो है वह घर बंधु है। दोस्तों इस पत्रिका की बात करें तो यह पत्रिका जो है वर्ष 1872 में शुरू किया गया था, है ना। कब किया गया था, 1872 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है। सही आंसर का ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। देखिए राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो है यह रांची में है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो यह कब स्थापना की गई थी इसकी, तो वर्ष 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 2010 में की गई थी, है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई। सही आंसर का ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। और कब की गई थी, 1949 में, इसे याद रखिएगा, है ना। कब की गई थी, तो 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, रांची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो है यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्न में किसका संबंध जो है हॉकी से है? सही आंसर ऑप्शन ए, दयामणि सोय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना, यानी कि दयामणि सोय जो है इनका संबंध हॉकी से है। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।